माया पंछी का समूह, अध्याय 32। अंगीठी में। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं वहां नहीं जाना चाहता। हैरी ये बातें बड़बड़ा रहा था। प्रोफेसर टॉफ्टी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। प्रोफेसर टॉफ्टी हैरी को प्रवेश हॉल में ले जाते समय उसे चिंतित होकर देख रहे थे और चारों तरफ के विद्यार्थी उन्हें घूर रहे थे। मैं ठीक हूँ सर, मुझे नींद आ गई थी, बुरा सपना देखा था। परीक्षा का तनाव। बूढ़े जादूगर ने सहानुभूति से हैरी का कंधा थपथपाते हुए कहा, होता है बेटा, होता है। अब जाकर ठंडा पानी पी लो, दोबारा बड़े हॉल में चलकर लिखो, समय खत्म होने वाला है। हैरी बोला, मेरा मतलब है, नहीं, मैंने लिख लिया है। मुझे लगता है कि जितना मैं लिख सकता था उतना लिख लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारा आचरण पत्र जमा कर लेता हूँ। मेरी सलाह मानो तो जाकर सो लो। हैरी ने तेजी से सिर हिलाते हुए कहा, मैं ऐसा ही करूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पल प्रोफेसर टॉफ्टी बड़े हॉल की चौखट पर उछल हुए, हैरी ने संगमरमर की सीढ़ियों पर दौड़ लगा दी। वो गलियारों में इतनी तेजी से गुजरा कि पास आने वाली तस्वीरें उसे बुरा भला कहने लगी। वो तूफानी रफ्तार से सीढ़ियां चढ़ा और अस्पताल के दरवाजे की झिरी से झांकने लगा। मैडम पॉम्फ्री मॉन्टेग्यू के खुले मुंह में चम्मच भर चमकदार नीला काढ़ा डाल रही थी। हैरी को इस तरह ताकते देखकर वो दहशत से चिल्लाने लगी, पॉटर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे प्रोफेसर मैगोनिकल से मिलना है। सांस उसके फेफड़ों को चीर रही थी। बहुत ज़रूरी है। वो यहाँ नहीं है। उन्हें आज सुबह ही सेंट मंगोज अस्पताल पहुँचा दिया गया है। इस उम्र में 4 स्तब्धीकरण मंत्र छाती पर पड़ना, यही क्या कम हैरानी है कि वो जिंदा हैं। हैरी सदमे में आ गया। तभी कमरे के बाहर घंटी बजी। हैरी को विद्यार्थियों के गलियारे में आने की आवाज़ सुनाई दी। वो अब किसी को नहीं बता सकता था। डम्बलडोर चले गए थे, हैग्रिड चला गया था, लेकिन उसे हमेशा उम्मीद थी कि प्रोफेसर मैगोनिकल वहाँ पर रहेंगी। शायद चिड़चिड़ी और कठोर, लेकिन उन पर भरोसा किया जा सकता था। मैडम पॉम्फ्री अपने चेहरे पर सहानुभूति का भाव लाते हुए बोली, मुझे हैरानी नहीं कि तुम्हें सदमा पहुँचा है। उनसे दिन में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। कायरता, भयंकर कायरता। अगर मुझे इस बात की चिंता नहीं होती कि मेरे बिना तुम विद्यार्थियों का क्या होगा, तो मैं इसके विरोध में इस्तीफा दे देती। हाँ, हैरी ने सूनेपन से कहा। वो मुड़ा और अंधों की तरह अस्पताल से निकलकर गलियारे में पहुंच गया। उसके भीतर दहशत किसी जहरीली गैस की तरह फैल रही थी, जिससे उसका सिर घूमने लगा और वो सोच नहीं पाया वो क्या करे। उसके दिमाग में आवाज़ आई, रॉन और हरमाइनी। वो भागने लगा। संगमरमर की सीढ़ियों पर उसने रॉन और हरमाइनी को तेजी से अपनी तरफ आते हुए देखा। हरमाइनी सहम कर बोली, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? बीमार तो नहीं हो? रॉन ने पूछा, तुम कहाँ थे? जल्दी मेरे साथ आओ, मुझे कुछ बताना है। वो उन्हें पहली मंजिल के गलियारे में ले गया। दरवाजों के भीतर झांक झांक कर देखता रहा। आखिर उसे एक खाली क्लासरूम मिल गया, जिसमें वो तेजी से घुस गया। रॉन और हरमाइनी के अंदर आने के बाद दरवाज़ा लगा लिया। वोल्डेमार्ट ने सीरियस को पकड़ लिया है। क्या? तुम्हें कैसे? देखा है, अभी अभी मैं परीक्षा में सो गया था। लेकिन कहाँ, कैसे? हरमाइनी ने पूछा। उसका चेहरा फक हो गया था। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं जानता हूँ वो कहाँ है। वो रहस्य विभाग का एक कमरा है जिसमें बहुत सारे शेल्फ हैं। उन शेल्फों पर कांच के छोटे गोले हैं। वो सीरियस से उस चीज़ को निकलवाना चाहता है जो उसे वहाँ से चाहिए। वो उसे यातना दे रहा है, कहता है उसे अंत में मार डालेगा। हैरी ने पाया उसकी आवाज़ काँप रही थी और घुटने भी। उसने उनसे कहा, हम वहाँ कैसे चलेंगे? एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर रॉन बोला, कहाँ चलेंगे? हैरी ने जोर से कहा, रहस्य विभाग, सीरियस को बचाने के लिए। लेकिन हैरी बोला, क्या? वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो दोनों उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे वो उनसे कोई मूर्खतापूर्ण काम करने को कहता हो। हैरी, वोल्डेमार्ट जादू मंत्रालय में किसी को दिखे बिना कैसे घुसा होगा? मुझे क्या मालूम, सवाल ये है हम लोग वहाँ कैसे चलेंगे? हरमाइनी ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। लेकिन हैरी, सोचो, शाम के 5 बजे हैं। जादू मंत्रालय में बहुत सारे कर्मचारी होंगे। वोल्डेमार्ट और सीरियस वहाँ बिना किसी को दिखे नहीं घुस सकते। हैरी, दुनिया में मंत्रालय इन्हीं दोनों को पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा व्याकुल है। तुम्हें लगता है वो औरत से भरी इमारत में बिना किसी को पता चले घुस सकते हैं? हैरी चिल्लाया, मुझे नहीं पता, शायद वोल्डेमार्ट ने अदृश्य चोगे जैसी किसी चीज़ का इस्तेमाल किया होगा। चाहे जो भी हो, मुझे रहस्य विभाग हमेशा बिल्कुल खाली मिला है। हरमाइनी धीरे से बोली, तुम वहाँ कभी नहीं गए हो हैरी। तुमने तो उस जगह का सपना देखा है, सिर्फ सपना। मेरे सपने साधारण नहीं होते, हैरी चिल्लाया। तुम रॉन की डैडी वाले सपने के बारे में क्या कहोगी?
वो कैसे सच हो गया? ऐसा कैसे हो गया कि उनके साथ वो घटना हुई थी? इसकी बात में दम है, रॉन ने हरमाइनी की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन ये तो असंभव बात है, हरमाइनी ने हताशा से कहा। हैरी, जब सीरियस हमेशा ग्रिमाल्ड चौक में रहता है तो वोल्डेमॉर्ट सीरियस को कैसे पकड़ सकता है? रॉन ने चिंतित दिखते हुए कहा। हो सकता है सीरियस का संयम जवाब दे गया हो, वो ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए बाहर आ गया हो। लेकिन क्यों? आखिर वोल्डेमॉर्ट हथियार पाने के लिए सीरियस का इस्तेमाल क्यों करना चाहता है? हरमाइनी ने जोर देते हुए कहा। मुझे नहीं पता, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शायद वोल्डेमॉर्ट को सीरियस के चोट पहुंचने से कोई परवाह नहीं होगी। देखो, मेरे मन में ख्याल आया है, सीरियस का भाई प्राणभक्षी था, है ना? शायद उसने सीरियस को हथियार निकालने का तरीका बता दिया होगा। हैरी बोला, हाँ, और इसीलिए डंबलडोर सीरियस को हमेशा घर में रखने के लिए व्याकुल थे। देखो, मुझे अफसोस है, लेकिन तुम दोनों की बातों में समझदारी नहीं दिख रही है, और इस समय हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वोल्डेमॉर्ट और सीरियस रहस्य विभाग में हैं। रॉन ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। हरमाइनी, हैरी ने उन्हें देखा है। हरमाइनी ने भयभीत लेकिन संकल्पवान आवाज में कहा, ठीक है, मुझे सिर्फ इतना कहना है। हैरी, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम एक तरह से, मेरा मतलब है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लोगों का तारणहार बनने की प्रवृत्ति है? हैरी ने उसकी तरफ गुस्से से घूरा। तारणहार बनने की प्रवृत्ति? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, झील में टूर्नामेंट के दौरान, मेरा मतलब है, तुम उस लड़की डेलाकोर को बचाने के लिए, क्या जरूरत थी उसकी? लेकिन तुम थोड़े जोश में आ गए। हैरी के मन में गुस्से की लहर दौड़ गई। वो इस वक्त उस गलती को कैसे याद दिला सकती है? मेरा मतलब है, ये यकीनन बहादुरी का काम था और ये सबको बहुत बढ़िया लगा था, लेकिन बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मुझे याद है, रॉन भी बोला था, मैंने हीरो बनने में समय बर्बाद किया। क्या तुम्हें लगता है एक बार मैं फिर हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, मेरा ये मतलब कतई नहीं है, हरमाइनी ने आतंकित होकर कहा। हैरी चिल्लाया, तो फिर क्या कहना चाहती हो? जल्दी से कह दो। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वोल्डेमॉर्ट तुम्हें जानता है हैरी। वो तुम्हें ललचाने के लिए जिनी को रहस्यमय तहखाने में ले गया था। वो इसी तरह के काम करता है, और वो जानता है कि तुम सीरियस की मदद करने जाओगे। वो बस तुम्हें रहस्य विभाग में बुलाने की कोशिश कर रहा है। हरमाइनी, से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने मुझे वहाँ ले जाने के लिए काम किया है या नहीं। मैगोनिकल सेंट मंगोज में भर्ती हैं। हॉगवर्ट्स में माया पंछी के समूह का कोई व्यक्ति नहीं बचा है जिसे हम बता सकें। अगर हम नहीं गए तो सीरियस की मौत तय है। लेकिन हैरी, ये सिर्फ सपना है। हैरी कुंठा में गरजा। हरमाइनी दहशत में एक कदम पीछे हट गई। तुम बात नहीं समझ रही हो। मुझे बुरे सपने नहीं आ रहे हैं, मैं सपने नहीं देख रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है गुप्त विद्या का झमेला क्यों है? डंबलडोर मुझे इन सारी चीज़ों को देखने से रोकना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो सच हैं। हरमाइनी, सीरियस फंस चुका है। वोल्डेमॉर्ट ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है, और ये बात किसी को पता नहीं है। इसका मतलब कि सिर्फ हम लोग ही उसे बचा सकते हैं। और अगर तुम ये काम नहीं करना चाहती हो तो ठीक है। और अगर तुम्हारी याददाश्त सही हो तो मेरे तारणहार बनने की प्रवृत्ति से तब तुम्हें तकलीफ नहीं हुई थी जब मैं तुम्हें दम पिशाचों से बचा रहा था। वो रॉन की तरफ मुड़ा। जब मैं तुम्हारी बहन को काल दृष्टि से बचा रहा था। रॉन ने गर्मी से कहा, मैंने कभी नहीं कहा मुझे कोई तकलीफ है। लेकिन हैरी, डंबलडोर चाहते हैं कि तुम इन चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर रखो। सीरियस ने तुमसे कहा था कि दिमाग को बंद करना सीखना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। देखो, अगर उसे पता होता कि मैं क्या देखने वाला हूँ तो शायद वो ऐसा नहीं कहता। क्लासरूम का दरवाज़ा खुला। जिनी अंदर आ रही थी। वो थोड़ी उत्सुक दिख रही थी। उसके पीछे लूना थी। हाय, जिनी ने कहा, हमने हैरी की आवाज़ सुन ली थी। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुमसे मतलब? हैरी ने रूखेपन से कहा। जिनी ने भौं उठाई। उसने शांति से कहा, मुझसे इस तरह बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस सोच रही थी क्या मैं कोई मदद। नहीं, तुम कोई मदद नहीं कर सकती। लूना ने ठंडे लहजे में कहा, देखो, तुम बदतमीजी कर रहे हो। हैरी ने मन ही मन उसे गाली दी और मुड़ गया। इस वक्त वो लूना से बात करने के मूड में नहीं था। ठहरो ठहरो हैरी, वो लोग मदद कर सकते हैं। हैरी और रॉन ने उसकी तरफ देखा। सुनो हैरी, हमें यह पता लगाना होगा कि सीरियस सचमुच मुख्यालय से गायब है। मैंने तुमसे कहा ना, मैंने देखा था। हैरी, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मेहरबानी करके लंदन जाने से पहले जांच कर लो। अगर हमें ये पता चला कि वो वहाँ नहीं है तो मैं कसम खाती हूँ तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूँगी। मैं भी चलूँगी। मैं वो सब करूँगी जो उसे बचाने के लिए करना होगा। हैरी चिल्लाया। सीरियस इस वक्त यातना से गुजर रहा है। हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। लेकिन अगर ये वोल्डेमॉर्ट की चाल हुई हैरी, हमें जांच तो करनी पड़ेगी। कैसे? हमें अम्बरिज की अंगीठी का इस्तेमाल करना होगा। हम एक बार फिर अम्बरिज को वहाँ से निकलवा लेंगे, लेकिन हमें पहरा देने वालों की ज़रूरत होगी। इस काम में जिनी और लूना हमारी मदद करेंगी।
हालांकि जिनी मामले को ठीक से समझ नहीं पाई थी, लेकिन उसने तत्काल कहा, हाँ हम ये काम कर देंगे। दूसरी तरफ लूना बोली, सीरियस से तुम्हारा मतलब इस टू बी बोर्डमैन से है ना? किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। हैरी ने हरमाइनी से आक्रामक अंदाज में कहा, ठीक है, अगर तुम ये काम जल्दी से करने का तरीका सोच सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना मैं रहस्य विभाग जा रहा हूँ। रहस्य विभाग? लूना ने थोड़ा हैरान दिखते हुए कहा, लेकिन तुम वहां जाओगे कैसे? एक बार फिर हैरी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। हरमाइनी ने अपने हाथ बांधते हुए डेस्क के बीच में चलते हुए कहा, हम में से एक को अम्बरिज के पास जाकर उन्हें गलत दिशा में भेजना होगा। मैं नहीं जानती, पर कुछ भी कि पीव्स ने हमेशा की तरह इस बार भी कोई भयंकर काम कर दिया है। मैं ये काम कर दूंगा, रान ने तत्काल कहा। क्या दूंगा? पीव्स रूपांतरण विभाग में तोड़फोड़ कर रहा है, और पीव्स यदि रास्ते में मिल गया तो मैं उससे ऐसा करने का अनुरोध भी करूंगा। स्थिति इतनी गंभीर थी कि हरमाइनी को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने भौं उठाकर कहा, ठीक है, वहां घुसते समय हमें विद्यार्थियों को उनके ऑफिस से दूर रखना होगा, वरना नाग शक्ति का कोई विद्यार्थी जाकर उन्हें खबर जरूर देगा। लूना और मैं गलियारे में दोनों सिरों पर खड़े हो जाएंगे, जिनी ने तत्काल कहा, और विद्यार्थियों को वहां नहीं जाने की चेतावनी देंगे। बहाना बना देंगे वहां दम घोंटने वाली गैस भरी हुई है। हरमाइनी इस बात पर हैरान थी, जिनी ने इतना बड़ा झूठ इतनी जल्दी कैसे सोच लिया। जिनी कंधे उचकाकर बोली, फ्रेड और जॉर्ज जाने से पहले ये करने की योजना बना रहे थे। ठीक है हैरी, तुम अदृश्य चोगे में रहोगे, चोरी छुपी ऑफिस में घुस जाना और अंगीठी में सीरियस से बात करना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां अकेले जाना चाहिए। ली स्वर्ण खोजी भेजकर ये पहले ही साबित कर चुका है खिड़की का एक कमजोर हिस्सा है। हालांकि हैरी नाराज और बेसब्र था, लेकिन अम्बरिज के ऑफिस में जाने का हरमाइनी का प्रस्ताव एकजुटता और वफादारी की निशानी है। वो बुदबुदाया, ठीक है, धन्यवाद। हरमाइनी राहत में दिखी। तो ठीक है, हम ये सब भी कर लें तो भी नहीं लगता कि हमें 5 मिनट से ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि फिल्च और घटिया प्रशासकीय दस्ते के लोग घूम रहे होंगे। 5 मिनट बहुत है। चलो अब चलते हैं, हरमाइनी ने दहशत में दिखते हुए कहा। इस वक्त? और क्या, तुम्हें क्या लगता है डिनर के बाद तक का इंतजार करेंगे? हरमाइनी, सीरियस को यातना दी जा रही है। ओह ठीक है, तुम जाकर अदृश्य चोगा ले आओ, हम तुम्हें अम्बरिज के गलियारे पर मिलते हैं। हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया, कमरे से लपक कर भागा और भीड़ के बीच से रास्ता बनाने लगा। हैरी गलियारे में दौड़ लगा चुका था। 2 मिनट बाद वो सीढ़ियां कूद रहा था। रॉन, हरमाइनी, जिनी और लूना अम्बरिज के गलियारे के एक सिरे पर एक साथ खड़े थे। ले आया, उसने हाँफते हुए कहा। चलने को तैयार हो? ठीक है, हरमाइनी ने फुसफुसाकर कहा। रॉन, तुम जाकर अम्बरिज को हटाओ। जिनी, लूना, तुम दोनों गलियारे में विद्यार्थियों को आने से रोको। मैं और हैरी चोगा निकालकर रास्ता खाली होने का इंतजार करेंगे। रॉन तेजी से चला गया। उसके चमकते लाल बाल गलियारे के दूसरे छोर तक चमकते रहे। वहां चलो, हरमाइनी ने हैरी की कलाई पकड़कर एक खाली जगह पर खींचा। वहां मध्ययुगीन जादूगर का पत्थर का बसूरत सिर एक खंभे पर बड़बड़ा रहा था। हैरी ने बैग से अदृश्य चोगा निकाल लिया। सच तो ये था, उसका निशान दुख रहा था, लेकिन इतनी जोर से नहीं कि वो समझ ले कि वोल्डेमार्ट ने सीरियस को मार डाला है। उधर जिनी भीड़ से कह रही थी, वहां मत जाओ। नहीं, अफसोस है, तुम्हें दूसरी घुमावदार सीढ़ी से जाना होगा। यहाँ किसी ने दम घोंटने वाली गैस छोड़ दी। जिनी की ये बात सुन के धीरे धीरे उधर आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई। ऐसा लग रहा था दम घोंटने वाली गैस की खबर सब तरफ फैल गई थी। अब विद्यार्थी उस तरफ नहीं जा रहे। हैरी बोला, चलो ये काम करते हैं। वो अदृश्य चोगे को ओढ़कर आगे चल दिए। लूना गलियारे के दूर वाले सिरे पर उनकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। जिनी के पास से गुजरते समय हरमाइनी ने कहा, बहुत बढ़िया, इशारा मत भूलना। इशारा क्या है? हैरी बुदबुदाया जब वो अम्बरिज के दरवाजे के पास पहुंचे। अम्बरिज को आते देखकर वो जोर जोर से वीजली हमारा राजा है गाने लगेंगी, हरमाइनी ने जवाब दिया। हैरी ने सीरियस के चाकू को दरवाजे के बीच की दरार में फंसाया। ताला खुल गया। ऑफिस अब भी पिछली बार की तरह खाली था। हरमाइनी ने राहत की सांस ली। मुझे लग रहा था दूसरे स्वर्ण खोजी के घुसने के बाद उन्होंने सुरक्षा कड़ी कर दी होगी। उन्होंने चोगा उतार दिया। हरमाइनी जल्दी से खिड़की के पास पहुंच गई। हैरी अंगीठी में झांकने लगा। छू पाउडर का डिब्बा उठाया, एक चुटकी पाउडर अंगीठी में डाला। हरी लपटें उठने लगीं। वो तेजी से झुका, अपना सिर लपटों में डालकर चिल्लाया, 12 नंबर ग्रिमाल्ड चौक। उसका सिर घूमने लगा जैसे वो अभी अभी किसी झूले से उतरा हो। जब उसका सिर घूमना बंद हो गया तो उसने आंखें खोलकर देखा कि वो 12 नंबर ग्रिमाल्ड चौक के लंबे ठंडे किचन को देख रहा है। सीरियस, सीरियस, तुम कहाँ हो? वो चिल्लाया। उसकी आवाज़ कमरे में गूंजी। कोई आवाज़ नहीं आई, सिर्फ आग की दाहिनी तरफ से ची ची की आवाज़ आई। कौन है वहाँ? हैरी ने पूछा। उसे लगा शायद चूहा होगा। क्रीचर,
उछलकर सामने आ गया। वो बहुत खुश दिख रहा था, हालांकि उसके दोनों हाथों में हाल में ही चोट लगी थी और उन पर भारी पट्टियां बंधी हुई थी। आग में पॉटर लड़के का सिर है, क्रिचर ने खाली किचन को बताया और हैरी को अजीब सी खुफिया विजयी निगाहों से देखा। क्रिचर सोच रहा है कि वो यहाँ क्यों आया है। हैरी ने पूछा, क्रिचर सीरियस कहाँ है? मालिक बाहर गए हैं हैरी पॉटर। वो कहाँ गया है? कहाँ गया है क्रिचर? क्रिचर हंसता रहा। हैरी ने कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ क्रिचर। वो जानता था किसी भी तरह इस स्थिति में क्रिचर को सजा देना उसके वश में नहीं था। ल्यूपिन और बावरे नैन कहाँ हैं? यहाँ क्रिचर के अलावा कोई नहीं है, घरेलू जिन्न ने खुशी से कहा। हैरी से दूर मुड़ गया। सीरियस कहाँ गया है? हैरी ने घरेलू जिन्न से चिल्लाकर पूछा। क्रिचर, क्या वो रहस्य विभाग गया है? क्रिचर के कदम रुक गए। बेचारे क्रिचर को मालिक बताकर नहीं जाते वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन तुम जानते हो है ना? एक पल के लिए खामोशी छाई रही। जिन्न जमकर हंसा। उसने खुशी खुशी कहा, मालिक रहस्य विभाग से वापस नहीं लौटेंगे। क्रिचर और उसकी मालकिन एक बार फिर अकेले रहेंगे। इसके बाद वो तेजी से आगे गया, हॉल तक जाने वाले दरवाजे से गायब हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो कोई गाली दे पाता, उसको अपने सिर के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द हुआ। उसके मुंह में बहुत सी राख चली गई। उसका दम घुटने लगा। फिर उसने अपने सामने प्रोफेसर अम्बरिश को देखा और अब उसकी गर्दन वो इस तरह झुका रही थी जैसे उसका गला काटने वाली हूँ। उन्होंने हैरी की गर्दन को ऊपर उठाया जिससे उसका मुंह छत की तरफ हो जाए। वो बोली, तुम्हें क्या लगा ऑफिस में 2 स्वर्ण खोजियों के घुसने के बाद मैं तीसरे स्वर्ण खोजी को बिना जानकारी के घुसने दूंगी? मूर्ख लड़के! उसके बाद मैंने दरवाजे के चारों तरफ गुप्त चेतावनी यंत्र लगवा दिए थे। उसकी छड़ी ले लो, उन्होंने कहा। जिसे वो देख नहीं पाया, उसे महसूस हुआ किसी ने उसके दुशाले की सीने की जेब के भीतर से छड़ी निकाल ली। उसकी भी! हैरी को दरवाजे के पास से झूमा झटकी की आवाज आई। हरमाइनी की छड़ी छुड़ा ली गई। मैं जानना चाहती हूँ तुम मेरे ऑफिस में क्यों घुसे थे? हैरी ने कहा, मैं अपने फायर बोल्ट लेने की कोशिश कर रहा था। झूठे! तुम्हारा सिर मेरी अंगीठी में था। तुम किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं। झूठे! अमृत चिल्लाई। उन्होंने उसे दूर फेंक दिया जिससे वो जाकर डेस्क से टकराया। अब उसे दिख रहा था हरमाइनी को मिलीसेंट बुलस्ट्रोड ने दीवार से टिका रखा है। मेलफॉय खिड़की की चौखट के ऊपर टिककर मुस्कुरा रहा था और हैरी की छड़ी हवा में उछालकर उसे कैच कर रहा था। बाहर हलचल सुनाई दी। नागशक्ति के कुछ लंबे तगड़े विद्यार्थी आए जिन्होंने रॉन, जिनी, लूना और नेविल को पकड़ रखा था। क्रैब नेविल की गर्दन पकड़े था। इन सबको पकड़ लिया, वॉरिंगटन बोला। रॉन को उसने धक्का देते हुए कमरे के अंदर कर दिया। इसने मुझे उसे पकड़ने से रोका था। उसने जिनी की तरफ इशारा किया जो अपने को पकड़ने वाली नाग शक्ति की बड़ी लड़की के पैरों पर लात मारने की कोशिश कर रही थी। इसलिए मैं इसे भी ले आया हूँ। अच्छा किया, अच्छा किया। ऐसा लगता है हॉगवर्ट्स में अब एक भी वीजली नहीं बचेगा। मेलफॉय चमचागिरी करते हुए जोर से हंसा। तो पॉटर, तुमने अपने जासूस मेरे ऑफिस के चारों तरफ तैनात कर दिए और इस मूर्ख को मुझे बताने के लिए भेजा कि पीव्स रूपांतरण विभाग में हंगामा कर रहा है, जबकि मैं जानती थी कि उस वक्त वो स्कूल के टेलीस्कोप्स के कांच पर स्याही फैला रहा था। मैं समझ गई तुम किसी से बातें करना चाहते हो, एल्बस डम्बलडोर या फिर अर्धमानव से या फिर मिनर्वा मैगोनिकल से। उसने गुर्राते हुए कहा, मैं किससे बात कर रहा हूँ, इससे आपका क्या लेना देना है? अम्बरिश का ढीला चेहरा सख्त हो गया। बहुत अच्छा मिस्टर पॉटर, मैंने तुम्हें खुलकर सारी बात बताने का मौका दिया था। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ड्रैको, प्रोफेसर स्नैप को बुला कर लाओ। मेलफॉय हैरी की छड़ी अपने दुशाले में डालकर मुस्कुराता हुआ चला गया, लेकिन हैरी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था वो इतना मूर्ख था जो ये बात भूल गया। उसने सोचा था कि मायापंछी समूह के सभी सदस्य जो सीरियस को बचाने में उसकी मदद कर सकते थे चले गए हैं, लेकिन वो गलत था। हॉगवर्ट्स में अब भी मायापंछी के समूह का एक सदस्य मौजूद था, स्नैप। ऑफिस में खामोशी थी। क्रैब से आज़ाद होने के लिए छटपटाते नेविल का चेहरा लगातार बैगनी हो रहा था। हरमाइनी मिलीसेंट बुलस्ट्रोड की पकड़ से छूटने की असफल कोशिश कर रही थी। हैरी ने अम्बरिश की तरफ देखा, उसे वो गौर से देख रही थी। तभी मेलफॉय दाखिल हुआ, उसके पीछे स्नैप थे। स्नैप ने चारों तरफ संघर्ष करते विद्यार्थियों को उदासीनता से देखते हुए कहा, आपने मुझे बुलाया हेडमिस्ट्रेस? प्रोफेसर स्नैप, मुझे सत्य द्रव की एक और शीशी चाहिए तत्काल। स्नैप काले बालों के चिपचिपे पर्दों से अम्बरिश को देखते हुए बोले, पिछली बार पॉटर से पूछताछ के लिए आपने मेरी आखिरी शीशी ले ली थी। निश्चित रूप से आपने पूरी शीशी का इस्तेमाल नहीं किया होगा।
मैंने आपसे कहा था 3 बूंदें काफ़ी होंगी। अम्बरीश का चेहरा लाल हो गया। आप थोड़ा और सत्य द्रव बना सकते हैं, है ना? क्यों नहीं, इसे पकने में चंद्रमा का 1 चक्र लगता है। 1 महीना? अम्बरीश बोली और मेढकी की तरह फूलने लगी। लेकिन मुझे तो ये अभी चाहिए स्नैप। मुझे अभी पता चला है पॉटर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से बात करने के लिए मेरी अंगीठी का इस्तेमाल कर रहा था। सचमुच? स्नैप ने दिलचस्पी का पहला हल्का सा चिन्ह दिखाया। वैसे मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, पॉटर ने कभी स्कूल के नियमों का पालन नहीं किया है। उनकी ठंडी काली पैनी आंखें हैरी की आंखों को देख रही थी। उसने सपने में जो देखा था उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वो चाहता था कि स्नैप उसके दिमाग की बात पढ़ ले। मैं उससे पूछताछ करना चाहती हूँ, अम्बरीश ने गुस्से में दोहराया। स्नैप हैरी से अपनी निगाह हटाकर अम्बरीश के आवेश से कांपते चेहरे को देखने लगे। स्नैप ने रेशमी अंदाज में कहा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अब सत्य द्रव मेरे पास नहीं है जब तक कि आप पॉटर को जहर न देना चाहें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा करती हैं तो मुझे आपसे बहुत ज़्यादा सहानुभूति होगी। जब तक मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। दिक्कत यह है कि ज़्यादातर जहर इतनी तेज़ी से असर करते हैं कि वो अपने शिकार को सच बताने का समय नहीं देते। उसने हताशा से सोचा, वोल्डेमॉर्ट सीरियस को रहस्य विभाग में ले गया है। वोल्डेमॉर्ट सीरियस को ले गया है। तुम प्रोबेशन पे हो, प्रोफेसर अम्बरीश चिल्लाई और स्नैप को अपनी भौहें उठाकर उनकी तरफ देखा। तुम जानबूझकर मदद करने से इनकार कर रहे हो? लूसियस मैल्फॉय हमेशा तुम्हारी तारीफ करते हैं। मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। स्नैप ने व्यंग्यात्मक तरीके से सिर झुकाया, चलने के लिए मुड़े। हैरी जानता था ये माया पंछी के समूह के किसी सदस्य को बताने का आखिरी मौका है। वो चिल्लाया, वो पैट फुट को ले गया है। वो पैट फुट को उस जगह ले गया है जहां वो चीज छुपी है। स्नैप ने अम्बरीश के दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ते हाथ को रोक लिया। पैट फुट कौन है? कौन सी चीज कहाँ छिपी है? स्नैप, उसकी बात का क्या मतलब है? स्नैप ने पलटकर हैरी को देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हैरी समझ नहीं पाया कि वो बात को समझे या नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पॉटर, अगर मुझे बकवास सुननी होगी तो मैं तुम्हें बकवास काढ़ा पिला दूंगा। और क्रैब, अपनी पकड़ ढीली कर दो। अगर दम घुटने से लॉन्ग बॉटम मर गया तो बहुत सी फालतू कागजी कार्यवाही करनी पड़ेगी। और अगर तुम कहीं नौकरी के लिए आवेदन दोगे तो मुझे इस बात का जिक्र करना होगा। उन्होंने बाहर निकलने के बाद झटके से दरवाज़ा बंद किया। हैरी की हालत पहले से ज़्यादा बुरी थी। स्नैप आखिरी उम्मीद थे। अम्बरीश की तरफ उसने देखा। वो कुंठा की वजह से फूल रही थी। बहुत अच्छा, उन्होंने अपनी छड़ी निकाल ली। बहुत बढ़िया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। स्कूल के अनुशासन से ज़्यादा बड़ा मामला है। ये मंत्रालय की सुरक्षा का मामला है। हाँ, उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो पॉटर। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मुझे यकीन है मंत्री जी समझ जाएंगे। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अम्बरीश ने धीरे से कहा, पीड़ीकृत शाप से शायद तुम्हारी जबान थोड़ी ढीली हो जाए। नहीं प्रोफेसर अम्बरीश, ये गैर कानूनी है। लेकिन अम्बरीश ने हरमाइनी की तरफ ध्यान नहीं दिया। हरमाइनी ने चिल्लाकर कहा, प्रोफेसर अम्बरीश, मंत्री जी नहीं चाहेंगे कि आप कानून तोड़ें। कॉर्नेलियस को जो बात पता नहीं चलेगी उससे उन्हें दिक्कत नहीं होगी। उन्हें कभी इस बात का पता नहीं चला कि पिछली गर्मियों में मैंने पॉटर पर दम पिशाचों से हमला करवाया था। लेकिन पॉटर को बाहर निकालने का मौका पाकर वो खुश हुए थे। हैरी ने हैरानी से कहा, आपने वो दम पिशाच भेजे थे? किसी न किसी को कुछ न कुछ तो करना ही था। अम्बरीश ने कहा। उनकी छड़ी हैरी के माथे की तरफ ठहर गई। वो सभी लोग तुम्हें किसी न किसी तरह खामोश करना चाहते थे। मैं अकेली थी जिसने इसके बारे में सचमुच कुछ किया, लेकिन तुम उससे बच निकले, है ना पॉटर? एक गहरी सांस खींचकर वो चिल्लाई, पी नहीं। हरमाइनी मिलीसेंट वुलस्ट्रोड के पीछे से चिल्लाई, नहीं हैरी, हमें उन्हें बताना होगा। कभी नहीं, हैरी चिल्लाया। हैरी, हमें ऐसा करना होगा। वैसे भी वो तुम्हें मजबूर कर देंगी, इससे क्या फायदा है? हरमाइनी मिलीसेंट वुलस्ट्रोड के दुशाले के पिछले हिस्से में मुंह छिपा कर रोने लगी। वाह 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 वाह, हमेशा सवाल पूछने वाली लड़की आज जवाब दे रही है। चलो लड़की, बताओ। हरमाइनी, नहीं, रॉन ने मुंह में ठूसे कपड़े के बीच से कहा। जिनी हरमाइनी को ऐसे घूर रही थी जैसे उसने पहले उसे कभी न देखा हो। नेविल का दम घुट रहा था, लेकिन वो हरमाइनी को देख रहा था। हैरी ने देखा, बुरी तरह सुबकने के बावजूद हरमाइनी की आंखों में आंसुओं का नामो निशान नहीं था। तुम लोग मुझे माफ करना, लेकिन अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सही कहा लड़की, सही कहा। बताओ पॉटर अभी अभी किससे बातें कर रहा था? देखिए,
वो प्रोफेसर डम्बलडोर से बात करने की कोशिश कर रहा था। रॉन स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें बाहर निकल पड़ी। जिनी ने नाग शक्ति की लड़की के पंजों पर पैर पटकने की कोशिश छोड़ दी। लूना हैरान थी। सौभाग्य से अम्बरिज और उनके चेलों का ध्यान पूरी तरह से हरमाइनी पर था, इसलिए वो संदेह के इन लक्षणों को नहीं देख पाए। डम्बलडोर? तो फिर तुम लोग जानते हो डम्बलडोर कहाँ है? नहीं, हमने छू मंतर गली की रिश्ती कड़ाही में कोशिश की और 3 ब्रूम स्टिक और हॉग्स हेड में भी। मूर्ख लड़की, जब पूरा मंत्रालय डम्बलडोर की खोज में जुटा है तो वो किसी शराब खाने में कैसे बैठ सकते हैं? लेकिन हमें उन्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी। हरमाइनी चिल्लाई। उसने चेहरे पर हाथ रख लिया। हैरी जानता था वो ऐसा दुख के कारण नहीं कर रही है, आंसुओं की कमी को छिपाने के लिए कर रही है। तुम लोग उन्हें क्या बताना चाहते थे? हम उन्हें बताना चाहते थे कि ये तैयार हो गया है। क्या तैयार हो गया है? अम्बरिज ने पूछा। उन्होंने हरमाइनी को कंधे से पकड़कर झकझोर दिया। लड़की, क्या तैयार हो गया है? हथियार, हरमाइनी बोली। हथियार? तुम लोग हथियार बना रहे हो? ऐसा हथियार जिसका उपयोग मंत्रालय के खिलाफ कर सको? जाहिर है प्रोफेसर डम्बलडोर के आदेश पर। हाँ, हमने इसे पूरा बना लिया है। हम उन्हें बताना चाहते हैं लेकिन वो हमें नहीं मिल पाए। कैसा हथियार? दरअसल हम नहीं जानते वो कैसा है। हमने तो बस वही किया जो प्रोफेसर डम्बलडोर ने हमसे करने को कहा। अम्बरिज बहुत खुश होकर सीधी खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, मुझे हथियार के पास ले चलो। मैं इन लोगों को नहीं दिखाऊंगी। हरमाइनी ने तीखी आवाज में अपनी उंगलियों से नाग शक्ति के विद्यार्थियों को देखते हुए कहा। प्रोफेसर अम्बरिज ने कहा, तुम शर्त रखने की स्थिति में नहीं हो। ठीक है, तो फिर ठीक है, आप उन्हें देख लेने दीजिए। मुझे उम्मीद है कि वो उसका इस्तेमाल आप पर करेंगे। दरअसल मैं चाहती हूँ आप बहुत से लोगों को वहाँ ले चलें ताकि आपको उसका पूरा परिणाम भुगतना पड़े। ये पूरा स्कूल जान जाएगा कि हथियार कहाँ हैं और कैसे इस्तेमाल होगा। फिर अगर आपसे कोई नाराज हुआ तो वो आपको ठिकाने लगा सकता है। इन शब्दों का अम्बरिज पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। उन्होंने जल्दी से संदेह के भाव से अपने प्रशासकीय दस्ते की तरफ देखा। उनकी बाहर निकलती आंखें एक पल के लिए मेलफॉय पर पड़ी, जिसके चेहरे पर उत्सुकता और लोभ का भाव था, और वो समय रहते उन्हें नहीं छिपा पाया। अम्बरिज ने हरमाइनी को पल भर घूरा, फिर उन्होंने कोमल आवाज से कहा, ठीक है, तो फिर सिर्फ मैं और तुम ही चलते हैं और हम पॉटर को ले चलते हैं, ठीक है ना? चलो अब उठो। मेलफॉय उत्सुकता से बोला, प्रोफेसर अम्बरिज, मुझे लगता है कि आपकी हिफाजत के लिए कुछ सदस्यों को साथ चलना चाहिए। मैं मंत्रालय की अधिकारी हूँ मेलफॉय, तुम्हें क्या लगता है मैं बिना छड़ी वाले 2 किशोरों को अकेले नहीं संभाल सकती? वैसे भी मुझे लगता है कि स्कूल के बच्चों को यह हथियार नहीं देखना चाहिए। तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रुकना और ध्यान रखना इनमें से कोई भाग ना पाए। मेलफॉय ने चिढ़कर कहा, ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चलकर मुझे रास्ता दिखाओ। अम्बरिज ने छड़ी हिलाकर हैरी और हरमाइनी को इशारा किया, चलो।